जब मेरी दिखाई थी तो मम्मी ने मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दी और देवरानी जी अभी आई हैं, उनको मुँह दिखाने अपने झुमके उतार के दे दिए और मुझे 1 रुपया नहीं दिया था, बल्कि जो मैंने पैर छूने पे रुपए दिए थे वो वापस देने के बजाय वो भी रख लिए थे। मेरे लिए एक चवन्नी नहीं जुड़ी थी, लेकिन देवरानी जी को अपने झुमके उतार के दे दिए। अभी से ये सब शुरू हो गया इस घर में। आपको पता है, सुबह 5 बजे उठ के झाड़ू पोंछा नहा धो के पूजा पाठ किया, फिर मम्मी जी को गरम गरम नाश्ता बना के देके आई हूँ, लेकिन देवरानी जी अभी नहीं उठी हैं। अब नहीं मम्मी जी को दिखाई देगा। मुझे 5 मिनट अगर लेट हो जाता तो 50 ताने पूरा घर सर पे उठा लेती थी, लेकिन अब उन महारानी से मजाल कुछ कह दे, बस करते रहो आप। मेरे लिए तो ज्ञान का भंडार है। घर में 2 बातें बोलने में आपकी आफत आती है। घर में 2 बातें नहीं बोल सकते हो। देवरानी जी एक बार में पूरा नाश्ता बना के रख देंगी, किसी खाना हो खाओ, ना खाना ना खाओ। और मेरी शादी हुई थी, सबको गरम गरम पकवान चाहिए। वो नहा के आ रहा उसे गरम बना के दो, वो नहा के आ रहा उसे गरम बना के दो, वो लाट साफ होके उठे उन्हें गरम बना के दो। मुझसे तो सब यही करवाया है, लेकिन उनसे मजाल कोई कह दे कि मुझे भी गरम गरम नाश्ता चाहिए। अरे बना के रख दिया, जाओ खाना खाओ ना खाओ। अभी मैंने देखा देवर जी कुछ तो थैले में लाए थे, वरना कोई चीज लाते हैं तो सबके सामने रखते हैं। सीधे सटाक से कमरे में घुस गए। लगता मुझे दिखाई नहीं दिया। अरे मम्मी जी नहीं देख पाई, मुझे खूब दिखाई देता है। चील की आंखें रखती हूँ मैं, बोलती नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे दिखाई नहीं देता। चुपके से आए और सटाक से कमरे में घुस गए। आप देखो, एक शादी के 5 साल हो गए, मजा ले एक तिनका आप मेरे लिए लाए हो, एक टाफी भी लाए हो मेरे लिए, चुरा के खिलाओ अपनी बीवी को दे दूं खाने के लिए। कल मम्मी जी उससे क्या कहती है, अरे देवरानी जी से कह रही खाना बन जाए तो तुम्हें भूख लगा करे बेटा, खा लिया करो, अपना घर समझो और जब मन करे जब खा लिया करो। मुझसे आज तक कभी नहीं कहा होगा, तो मैं सबको खाना बना के गरम गरम खिला के लास्ट में मैं अकेले खाती हूँ। कभी आज तक मजा ले कहा हो। अब खाना बनता है तो कहती बहू रानी आओ साथ में बैठो खाओ। और जब हम बनाते थे तो सब लोग खा लेते थे, उसके बाद हम खाएं ना खाएं कोई फर्क नहीं किसी को। आखिरी में अकेले खाते थे। अब महारानी जी साथ में सबका खाना लगा देंगी, खुद भी बैठ जाएंगी खा लेंगी। मेरी शादी हुई थी तो मैं इतना घूंघट करती थी और वो लोअर टी शर्ट में घूमती हैं। एक बार कोई नहीं कह सकता कि तुम ये क्या पहने हो। सूट और सलवार और साड़ी तो छोड़ दो, घूंघट तो कतई भूल ही जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जब मेरी शादी हुई थी तो कतई जीना गुस्सा कर देता है। ससुर जी हैं, जेठ जी हैं, नंदोई जी हैं, सबके लिए सारा दिन भर होता रहता था। डेली महारानी जी मार्केट जाती हैं, मूवी देखने जाती हैं, डेली उनके लिए चट्टो पट्टो घर में आता है, खाती हैं। आप बताओ मैं कितना ले जाते हो घुमाने, आपको कुछ खबर है? कभी ले गए हो मूवी दिखाने तो कहो मुझसे, बस करते रहो। जब मैं मायके जाती थी तो आप मेरा कभी दिमाग पी लेते थे। अरे मम्मी को फोन कर लो, पापा को फोन कर लो, सबको फोन करके मैं ही हाल पूछूं। देवरानी जी गई है, 1 हफ्ता हो गया है, एक बार मम्मी को फोन करी है, एक बार हाल चाल पूछी है? मुझे तो ना ही करें, मैं तो हूँ ही बुरी सबके लिए। अरे मम्मी से एक बार तो फोन कर ही सकती है। ये सब किसी को नहीं दिखाई देगा और मैं ना फोन करूँ। बहुत दिन हो गए, एक बार फोन नहीं करा। अगर मैं मायके जाने का नाम ले लूं तो रोज रोज मायके नहीं जाया जाता है। जहाँ जागा जाओगे इज्जत नहीं होगी। अब ये शब्द सब देवरानी जी के लिए नहीं है, ये सब उनके लिए भी एक बार कहा जा सकता है। नहीं, उनसे कुछ नहीं कहा जाएगा। अरे वो महारानी है घर की। आपको पता है देवर जी हर समय उनके आगे पीछे घूमते हैं। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। कभी आपने एक बार तारीफ की कि आज तुम अच्छी लग रही हो? देवर जी सो के उठे तो भी कितनी अच्छी लग रही हो, धड़ाधड़ तारीफ करते हैं। अरे कभी आपने झूठे मुंह से कह दिया हो कि आज तुम अच्छी लग रही हो? तो हम जानते हैं। कल बुलावे में औरतें आई तो कह रही तुम्हारी बड़ी बहू जितनी खूबसूरत नहीं है छोटी बहू। मैंने भी कह दिया मैं कोई कॉस्मेटिक वॉस्मेटिक नहीं लगाती हूँ, नेचुरल ब्यूटी है मेरी। पर पता नहीं देवर जी को उनमें और मम्मी जी को उनमें क्या कर दिया जो कहती हैं बड़ी सुंदर बड़ी सुंदर। सच्चाई तो मोहल्ले वाली औरतों ने कह दी। इतना मूड है गया था सबका जब सबने कहा हाँ तुम्हारी बड़ी बहू बहुत खूबसूरत है, इतनी सुंदर छोटी नहीं ना ही हो।